Good morning students. I hope you all are very well, okay, at your home and welcome back. थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं. So welcome back to your EVS class. ठीक है. अच्छा, अब we were at the first chapter. I am very sorry कि सैटरडे को आपको वीडियो नहीं मिल पाया और आज मिल जाएगा, ठीक है ना. तो हम फर्स्ट चैप्टर आज कंप्लीट करने वाले हैं. फर्स्ट चैप्टर में मैंने सबसे पहले तो कुछ वर्ड मीनिंग्स लिखे हैं बोर्ड पे, वो आप फटाफट नोट कर लीजिए. बहुत फटाफट की ज़रूरत नहीं है. वर्ड एंड मीनिंग्स, चैप्टर नंबर 1. फर्स्ट इज नोटबुक. NOTEBOOK, नोटबुक. नोटबुक को डे बुक कहा जाता है या फिर इसे कॉपी भी कहते हैं. ठीक है, हिंदी में भी कॉपी कहते हैं. तो आपने देखा है ना, सब बच्चे नोटबुक में काम कर ही रहे हो आप लोग, यानी कॉपी में भी कर रहे हो. ये भी आप कॉपी में ही लिखोगे. तो कॉपी को आप नोटबुक भी कह सकते हो, कॉपी भी कह सकते हो और डे बुक भी कह सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट होता है आईडी कार्ड. हमने पढ़ा था ना आईडी कार्ड के बारे में, सब बच्चों ने पढ़ा है अपन ने आईडी कार्ड के बारे में. तो आईडी कार्ड को सिर्फ कार्ड भी कहते हैं. और हम उसमें देखे थे ना कि उसमें हमारा पूरा इंट्रोडक्शन आ जाता है, पढ़ाई की थी. तो उसको हम हिंदी में कहते हैं पहचान पत्र. ठीक है. OCCASION, ओकेशन. ओकेशन का मतलब हमने क्या पढ़ा था, कोई भी इवेंट, चाहे वो आपका बर्थडे हो, इट इज़ ऑल्सो एन ओकेशन. अगर कोई एनिवर्सरीज हैं वो भी ओकेशन होता है. कोई भी फंक्शन जिसमें हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, दैट इज नोन एज इवेंट या अवसर. हिंदी में उसे अवसर कहते हैं. नेक्स्ट होता है इंट्रोडक्शन. INTRODUCTION, इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन मीन्स होता है कम आउट. कम आउट का मतलब होता है परिचय. हमने देखा था ना, आप पूरा इंट्रोडक्शन देते हो कभी कभार, जब भी आपके घर में कोई रिलेटिव्स आते हैं या फिर कोई सिंपल भी ऐसे ही पापा के कोई फ्रेंड आए, कोई अंकल आंटी आए, तो वो बोलने लगे कि बेटा आप आपके बारे में हमें बताओ, है ना. या फिर आप आपके फ्रेंड के घर जाते हो तो उसके मम्मी पापा पूछ लेते हैं आपसे कई बारी कि आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दो. तो इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या देते थे, नेम, आपके फादर का नेम, मॉम का नेम, स्कूल नेम, क्लास का नेम, सॉरी क्लास, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, और एड्रेस, फ़ोन नंबर, है ना, ये सब हम बताते हैं. तो ऑल दिस कम इन टू द इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन को क्या कहते हैं, कम आउट, दैट्स मीन्स परिचय. ठीक. नेक्स्ट होता है प्रोफेशन. PROFESSION. प्रोफेशन मीन्स कैरियर. करियर मीन्स व्यवसाय. हिंदी में कहते हैं व्यवसाय. अब प्रोफेशन क्या पढ़ा था हमने, कोई भी इंसान क्या काम करता है. अगर वो डॉक्टर है तो उसका प्रोफेशन डॉक्टर होना है. ठीक है, डॉक्टरी. कोई इंजीनियर होता है, कोई बिजनेसमैन होता है, कोई शॉपकीपर होता है. तो ये सब क्या कहलाते हैं, प्रोफेशन कहलाते हैं. ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था. अभी आप इस वीडियो को पॉज करके आराम से इतने वर्ड्स को नोट कर लेना कॉपी में. ठीक है, और अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग में. बस इसके बाद 2 और वर्ड्स हैं, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज करेंगे और एक्टिविटी भी करेंगे. तो अभी अगर आप इसको पॉज करके लिखोगे तो आप आराम से लिख पाओगे. ठीक है. अभी मैं यहाँ पे 2 वर्ड और लिख रही हूँ. वो कौन कौन से वर्ड्स बचे हैं, हॉबीज. HOBBIES. हॉबीज़ का क्या मतलब हमने पढ़ा था कि जब आप फ्री टाइम में क्या काम करना पसंद करते हो. आप बहुत पढ़ाई कर ली, होमवर्क भी कर लिया, खाना भी खा लिया, नहा लिया, सब काम कर लिया, लेकिन उसके बाद जब आपके पास फ्री टाइम बचता है तो आप क्या करते हो. तो हॉबीज़ का मतलब वो काम जो आप फ्री टाइम में करते हो उसको क्या कहते हैं, हॉबीज़ कहते हैं. इसको हिंदी में कहते हैं, अच्छा पहले तो हम बोल देते हैं कि फ्री टाइम वर्क. और हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, आपको क्या शौक है. तो शौक को क्या कहते हैं, हॉबी, जो हम फ्री टाइम में करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आता है एड्रेस. ADDRESS. एड्रेस मतलब क्या होता है, डायरेक्शन. डायरेक्शन मीन्स मतलब कि हम किसी को पता बताते हैं जब, उसे हम कहते हैं एड्रेस.
सिर्फ इतने से ही है, 1 2 3 4 5 6 7 7 वर्ड मीनिंग्स आर देयर, जो कि आपको थोड़े हार्ड लगते होंगे, आपको आते नहीं होंगे। अच्छा, इसके अलावा जो मैंने लिखवाए, अगर इसके अलावा भी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको नहीं आते हैं, तो आप आराम से उनको गूगल पे सर्च कर लो या मम्मी पापा से पूछ लो और उसको याद कर सकते हो, ठीक है। तो दीज वर द सम वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस चैप्टर। इसको फटाफट नोट कर लो और फिर हम करते हैं एक्टिविटी। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाने वाला है और कल से हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर, ठीक है। सब बच्चे वीडियो पॉज करके ये वर्ड मीनिंग्स नोट कर लेना, ठीक। अब हम आएंगे एक्टिविटी नंबर 2। एक्टिविटी नंबर 2 में हम क्या देख रहे हैं, बहुत छोटे छोटे सिंपल से फिलअप्स करने हैं। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स हैं। पहले में ये कह रहे हैं माई हॉबीज आर, तो अब अच्छा, फर्स्ट एक्टिविटी आपने बुक में की थी, इसको भी आपको बुक में ही करना है। एक्टिविटी सारी बुक में ही करेंगे। नोटबुक में हम क्या करेंगे, हार्ड वर्ड्स करेंगे, वर्ड मीनिंग्स करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज जो ये पीछे दिया रहता है ना, जब चैप्टर खत्म होता है तो ये जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, ये सिर्फ हम कॉपी में करेंगे। एक्टिविटी सारी हमको सिर्फ बुक में ही करनी है, उसको कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है। गेटिंग? तो हम पहले ये एक्टिविटी देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट पूछा है, आपके ही बारे में बात की गई है, तो आपको बताना है माई हॉबीज़ आर। तो आप कोई भी 2 काम ऐसे लिख देना, 2 कोई भी हॉबीज़ लिख देना अपनी। अगर आपको प्लेइंग पसंद है तो प्लेइंग लिख देना, पेंटिंग पसंद है पेंटिंग लिख देना, सिंगिंग पसंद है सिंगिंग लिख देना। सिर्फ स्लीपिंग मत लिखना, बिकॉज स्लीपिंग इज़ नॉट अ हॉबी। स्लीपिंग अगर बहुत ज़्यादा सोते हो तो इट इज़ अ जस्ट बैड हैबिट ओनली, ठीक है। अगर कोई बच्चा है कि वो दिन में भी सो रहा है, रात को भी सो रहा है, जब भी फ्री टाइम मिला सोए जा रहा है, तो वो कोई हॉबी नहीं है, वो तो एक गंदी बात है, बैड हैबिट है, गंदी आदत है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है माई फेवरेट फूड इज़। तो आपका जो भी फेवरेट फूड हो वो आपको इसमें फिलअप करना है, ठीक है। दिखाई दे रहा है सब बच्चों को? तो फर्स्ट में हमें सिर्फ हॉबीज़ लिखनी है। अगर आपकी 1 हॉबी है तो 1 लिख देना, 2 हॉबी है तो 2 लिख देना। वॉट एवर यू डू इन योर फ्री टाइम, जो भी काम आप अपने फ्री टाइम में करते हो उसको हॉबी कहते हैं, ठीक है। और फेवरेट फूड लिख देना, जो भी आपको खाना पसंद है। नेक्स्ट बोल रहे हैं माई फेवरेट पिकनिक स्पॉट इज़। फेवरेट पिकनिक स्पॉट का मीन्स, फेवरेट पिकनिक स्पॉट का मतलब क्या होता है? ज़रूरी नहीं है कि सब बच्चे पिकनिक स्पॉट पे जाते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको मान लो कोई भी कहीं भी जाना पसंद है, आपको पिंक स्क्वायर मॉल जाना पसंद है ना, या तो फिर आपको आमेर फोर्ट जाना पसंद है, हवा महल जाना पसंद, कहीं भी आपको जहाँ भी जाना पसंद है वो आपका पिकनिक स्पॉट की जगह आप लिख सकते हो, ठीक है। तो जहाँ भी आपको जाना सबसे ज़्यादा पसंद है वो आपको यहाँ पर लिखना है। माई फेवरेट गेम इज़, आपका फेवरेट गेम कौन सा है वो लिख देना। क्रिकेट, वॉलीबॉल, टेनिस, बैडमिंटन या फिर कोई और, है ना। तो जो भी आपका फेवरेट गेम है वो आपको यहाँ पे लिखना है। स्पेलिंग सब बच्चे पेरेंट्स से पूछ कर भी लिखना, अगर नहीं आती है कहीं पर तो मम्मा या पापा से पूछ लेना, ठीक है। गलत स्पेलिंग्स नहीं लिखना, ठीक, क्योंकि अब मुझे तो पता नहीं कि आप क्या लिखने वाले हो। क्रिकेट की स्पेलिंग या फिर वॉलीबॉल की स्पेलिंग या हॉकी की स्पेलिंग या फुटबॉल की स्पेलिंग, जो भी गेम आपको पसंद होगा आप वो लिखोगे। अब उसकी स्पेलिंग किससे पूछनी पड़ेगी? मम्मा या पापा से, ठीक है। आप पेज नंबर 8 पे आ जाओ फटाफट। पेज नंबर 8, माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़। माई फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपका? साइंस है, मैथ्स है, इंग्लिश है, हिंदी है, कौन सा है वो तो आपको लिखना पड़ेगा। वापस स्पेलिंग का ध्यान रखना, ठीक है। जो भी काम आप खुद करते हो, क्योंकि वो तो सिर्फ आपको ही पता है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, आपके दोस्त का तो कोई और भी हो सकता है। तो इसीलिए जो भी आपका फेवरेट चीज़ है उसकी आपको स्पेलिंग तो पता होनी चाहिए ना, तभी तो फेवरेट कहलाएगा। फेवरेट है पर स्पेलिंग ही गलत लिख रहे हैं, फिर कैसा फेवरेट है? तो इसीलिए स्पेलिंग का बहुत ध्यान रखना। अगर आपका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है तो MATHS मैथ्स लिखना, ठीक है। माई फेवरेट कलर इज़, अब आपका फेवरेट कलर कौन सा है? तो माई फेवरेट कलर लिख देना, रेड, पिंक, येलो, वॉटएवर। माई बेस्ट फ्रेंड, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन सा है ये मुझे तो पता नहीं, आपको ही पता है तो आपको ही लिखना पड़ेगा। समथिंग आई डिसलाइक आर, ये 2-3 चीज़ें लिखनी है पड़ेंगी इसमें आपको।
सम थिंग्स यू डिसलाइक, इसका मतलब है कुछ ऐसी चीज़ें भी तो होती है ना जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं होती, तो उनको कहते हैं डिसलाइक्स, ठीक है। तो इसमें आप वही लिखोगे। अब आपको कोई एक चीज़ ऐसी है ध्यान में आ रही है जो मुझे पसंद नहीं, तो आप एक लिख देना। अगर आपको दो चीज़ें ऐसी ध्यान में आ रही है कि मुझे ये भी पसंद नहीं है ये भी पसंद नहीं है, तो आप दो लिख देना। आपके पास अगर तीन चीज़ें हैं, चार चीज़ें हैं जो आपको पसंद नहीं है, वो आप लिख सकते हो, सिवाय स्टडीज़ के, क्योंकि स्टडी कोई लाइक और डिसलाइक करने की चीज़ नहीं होती है। स्टडी तो ज़रूरी होती है, क्योंकि स्टडी किसी की लाइक नहीं होती, किसी की डिसलाइक नहीं होती। स्टडी तो ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि स्टडी से ही आप बड़े इंसान बनते हो, डॉक्टर, इंजीनियर, प्राइम मिनिस्टर और भी बहुत कुछ, पुलिस ऑफिसर, है ना। तो कोई भी चीज़ हो आपको पढ़ाई तो करनी पड़ती है, तो पढ़ाई को, स्टडीज़ को आप डिसलाइक में बिल्कुल नहीं डाल सकते। चलिए अब हम फटाफट एक बारी रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा क्या क्या था। ऑल अबाउट मी, माई सेल्फ मतलब मैं खुद, पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर्स, स्कूल और हॉबीज़। स्कूल में हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, स्कूल थिंग्स। स्कूल थिंग्स में क्या पढ़ा था, आईडी कार्ड, बुक्स, बोतल, नोटबुक, लंच बॉक्स, है ना, पेन, पेंसिल, ये सारी चीज़ें। तो बस इतना ही तो था हमारा इस चैप्टर में। अब हम आएंगे इस एक्सरसाइज पे। ये एक्सरसाइज आपको बुक में कॉपी में करनी है, ठीक है। जो भी एक्सरसाइज है वो सारी कॉपी में जाएंगी और एक्टिविटीज सारी बुक में ही रहने देंगे, ठीक है। अच्छा, तो आपने इस चैप्टर में हार्ड वर्ड्स लिखे हैं कॉपी में, वर्ड मीनिंग लिखे हैं कॉपी में। अब हम एक्सरसाइज करेंगे कॉपी में और एक्टिविटी सारी बुक में। तो फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है, बहुत सिंपल है ये तो आप फटाफट कर लोगे अभी। फिलअप्स दिए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। पहले एक्सरसाइज में लेट अस आंसर, और ये दिया है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट देखो, वी लिव विथ अवर फैमिली या फ्रेंड्स। मैं आपको बोर्ड पे भी लिख देती हूँ। आप सब बच्चे इसको कॉपी में अच्छे से करना, ध्यान से, बिल्कुल गलती नहीं करना, ठीक है। देखो एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, फर्स्ट है हमारा लेट अस आंसर, ठीक। इसमें ए पार्ट दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। सब बच्चों को दिख रहा है अच्छे से, मैंने बड़ा बड़ा लिखा है। अभी इसमें फर्स्ट क्या है, वी लिव विथ अवर डैश 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 डैश। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, फैमिली या फ्रेंड्स। अब आपको खुद ही पता है कि आप अपनी फैमिली के साथ रहते हो कि फ्रेंड्स के साथ रहते हो, तो आप अच्छे से जानते हो कि वी लिव विथ अवर फैमिली। फ्रेंड्स के साथ तो खेल खेलते हैं हम लोग सिर्फ, है ना। तो हम यहाँ पर क्या भर देंगे इस फिलअप में, फैमिली, वी लिव विथ अवर फैमिली, ठीक है। बहुत जल्दी जल्दी काम गंदा संदा करने की जरूरत नहीं है, वीडियो को पॉज करके आराम से लिख लेना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, वी लिव विथ अवर फैमिली, ठीक है। सेकंड फिलअप में पूछ रहे हैं, आई स्टडी इन क्लास डैश 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 डैश। अब इसमें बोल रहे हैं 1 या 2। अब आप बताओ आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, क्लास 1 में या क्लास 2 में? ऑब्वियसली क्लास 2 में, राइट। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, TWO 2। आई स्टडी इन क्लास 2, ठीक है ना।
अब हम देखते हैं थर्ड। थर्ड में क्या लिखेंगे? क्या पूछा है इन्होंने थर्ड में? थर्ड ये पूछ रहे हैं द थिंग वी डू इन आवर फ्री टाइम is called our dash 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 dash। और इसमें ये क्या कह रहे हैं? देखो, वो चीज़ जो हम अपने खाली समय में करना चाहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम हॉबी कहते हैं या फिर इंट्रोडक्शन कहते हैं। मुझे पता है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे इंटेलिजेंट वो अब तक समझ ही गए होंगे कि जो काम हम फ्री टाइम में करना चाहते हैं वो इंट्रोडक्शन नहीं होता है, वो क्या होता है? हॉबी होती है ना? तो दैट विल बी अवर हॉबी। ठीक है, तो द थिंग वी डू इन अवर फ्री टाइम, वो चीज़ जो हम अपने फ्री टाइम में करते हैं इज कॉल्ड अवर हॉबी, वो हमारी हॉबी कहलाती है, वो हमारा शौक कहलाती है। ठीक है ना? इसको लिख लो फटाफट। बी है राइट, ट्रू और फॉल्स। ये थर्ड वाला फिलअप सब बच्चों ने लिख लिया होगा मेरे ख्याल से। अब हमें बी में क्या करना है? सिर्फ ट्रू और फॉल्स बताना है कि जो ये कह रहे हैं वो आपके हिसाब से ट्रू है कि नहीं। तो इसमें फर्स्ट देखो, वी मेंशन अवर नेम इन अवर इंट्रोडक्शन। इसको क्या, ये ट्रू है कि फॉल्स है? बोलो। वी मेंशन अवर नेम इन अवर इंट्रोडक्शन, हम हमारे नाम को हमारे इंट्रोडक्शन में बताते हैं कि नहीं? तो दिस इज ट्रू। बच्चे क्या लिखेंगे यहाँ पे? TRUE, ट्रू। गेटिंग? We live in our school। बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है? हम हमारे स्कूल में रहते हैं क्या कि हम अपनी फैमिली में रहते हैं? तो हम हमारे स्कूल में नहीं रहते हैं, दैट्स मीन्स इट विल बी फॉल्स। ठीक है। थर्ड, ये कह रहे हैं कि यू विल नॉट गेट लॉस्ट इफ यू wear your ID कार्ड। अगर आप अपना ID कार्ड पहनोगे तो आप खोगे नहीं। ये क्या सच बात है? सही बात है? अगर आप अपना ID कार्ड पहनते हो तो आप खो जाते हो कि नहीं खोते हो? तो डेफिनेटली दिस इज ट्रू।
ट्रू मीन्स बिल्कुल सही, सही जवाब, ठीक है ना। तो फर्स्ट में हमने क्या देखा था, वी मेंशन अवर नेम इन अवर इंट्रोडक्शन, बिल्कुल सही, ट्रू। वी लिव इन अवर स्कूल, नो। वी लिव इन अवर फैमिली, सो दिस इज फॉल्स, फॉल्स मतलब बिल्कुल गलत। थर्ड, यू विल नॉट गेट लॉस्ट इफ यू वियर योर ID कार्ड, ट्रू, क्योंकि अगर हम अपना ID कार्ड पहनते हैं तो हम नहीं खोते हैं, ठीक है, सो इट विल बी ट्रू, ठीक। तो अभी हम इतना ही काम करते हैं, कल मैं आपको बाकी इसके क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी, ठीक है, और फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो इतना काम आप आपकी कॉपी में करके रखो, वर्ड मीनिंग्स लर्न करो, ठीक है, एक्टिविटी बुक में करो और एक्सरसाइज को कॉपी में करो, ठीक। वैसे तो आज सोचा था ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता, बट चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सिर्फ थोड़े से 2-3 क्वेश्चन बचे, ये हम कल कर लेंगे, ठीक है। ओके, देन हैव अ गुड डे एंड लर्न बाय योर हार्ट, अच्छे से पढ़ाई करो सब बच्चे, ठीक। चलो बाय बाय।